बात करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। तो ए में बताया गया है कि निधि कंपनियों के बारे में प्रावधान, बी में बताया गया डोरमेंट कंपनियों के बारे में, सी में बताया गया उपरोक्त दोनों, डी में बताया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा क्या है, क्या पूछा गया है, पूछा ये गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की विशेषता क्या है जो नीचे लिखी गई है, इनमें से क्या विशेषता है, कौन सा सही है। तो आपको बताना है, सही विकल्प चुनना है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए जो रेड से लिखा हुआ विकल्प वो सही है। 20 क्वेश्चन तक में मैंने ऐसे ही कर दिया है क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और मैं तो बताऊंगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने रेड से कर दिया है जो विकल्प आपका सही है। ओके, तो उपरोक्त तो दोनों, ये सी विकल्प आपका सही है पहले में। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अधिनियम 2013 की क्या विशेषता है, तो निधि कंपनियों के बारे में प्रावधान, और दूसरा डोरमेंट कंपनियों के बारे में। याद कर लीजिए, ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन को अच्छे से आपने समझ लिया तो आंसर कभी कभी दिया जा सकता है। क्योंकि जैसे प्रॉब्लम्स में पूछ ली गई कि आ ने बा से कहा कि मैंने इतने में कार खरीदी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में देख लीजिए। तो उस तरह के जो केस टाइप के जो आते हैं, केस बने होते हैं, उस टाइप के अगर पूछे जाए क्वेश्चन तो उसको अच्छे से अगर पढ़ा जाए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट से आ जाए या फिर टॉर्ट से आ जाए, तो उसको अच्छे से आप खुद पढ़िए और देखिए कि मानहानि का दावा किया गया है या फिर कपट या छल किया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, तो आप ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प आप लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। ओके, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे नंबर में क्या कहा है